नहीं बोलोगे? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, मंगलाचरण से शुरू करते। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हम 12 मार्जिन वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आज वैसे ये था कि हम 12 मार्जिन वाले टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, बट क्योंकि गौर जगन्नाथ प्रभु किसी कारणवश आज अवेलेबल नहीं है, तो हम इस टॉपिक को आज कंटिन्यू नहीं करेंगे। गौर जगन्नाथ प्रभु मंडे को अवेलेबल होंगे तो मंडे को ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आज हम अपनी रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। कालीचरण प्रभु आप स्टार्ट करना चाहेंगे? यस सर, मैं करता हूँ। किम कर्म किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताम तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अश्रुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने के लिए मनुष्य व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे, हो सकोगे। तात्पर्य, कृष्ण भावना व्रत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार करना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावना व्रत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो। जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है, कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी श्री कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पद का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम।
भागवत का 6.3.19 है, अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि क्या कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। यहाँ पर भगवान कर्म, अकर्म और विकर्म के विषय में बात कर रहे हैं। यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट शब्द आया है, अशुभात। अशुभात का अर्थ होता है अशुभ, और अशुभ का उल्टा क्या होता है? शुभ। तो अशुभ और शुभ में क्या का उल्लेख यहाँ क्यों किया गया है? एक छोटा सा इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी कर्म या जो भी चीज भगवान से जुड़ी हुई है वो शुभ है, और जो कुछ भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, वो अशुभ है। चाहे उसमें हमें अभी किसी तरीके की इंद्रिय तृप्ति, किसी तरीके का क्षणिक सुख का हमें अभी लग रहा हो, हमें फीलिंग आ रही हो, लेकिन वो आगे चल के शाश्वत नहीं रहेगा और आगे चल के वो हमें दुख देगा। तो जो भी चीज भगवान से जुड़ी हुई नहीं है, जो भी कर्म या जो भी चीज है वो शास्त्रों के अनुरूप नहीं है, वो अशुभ है। और जो भी कर्म, जो भी इच्छा भगवान से जुड़ी हुई है, वो शुभ है। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जैसे ये लाइन जो बोली गई है, इसी को अगर हम दोबारा लास्ट में जाते हैं, सॉरी, कल जैसे हम पढ़ रहे थे, मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। तो ये वो महान अधिकारी हैं, 12 महाजन हैं, जिन्होंने अपने आचरण से हमें ऐसी शिक्षाएं दी हैं, ऐसी सीख दी है, ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं, ऐसी भगवान की लीलाओं में पार्ट लिया है, ऐसी स्टोरियां क्रिएट करी हैं, जिन्हें सुन के, जिनका श्रवण करके, जिनका अनुसरण करके हम भगवान, मतलब हम भक्ति के पद चिन्हों पर भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। अगर हम केवल अपने मन में ये चिंतन करें कि हमें भक्ति के मार्ग पे चलना है और अपने मन से सोच के हम कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना ले, कुछ नियम स्थापित कर ले, और उन नियमों का पालन करते हुए यदि हम सोचे कि हम आत्म साक्षात्कार कर लेंगे और हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, तो वह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें वो ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान कैसे मिलेगा? वो ज्ञान जो है भगवान ने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दिया है। और जो 12 महाजन है, या नॉट ओनली 12 महाजन, अगर हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ, कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वो पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार करना चाहिए। पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार हमें जैसे हमारे अगर हम टेम्पल में जाएं, तो हमारे जो सीनियर ब्रह्मचारी हैं, सीनियर वैष्णव हैं, या अगर शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, तो उनसे जो हमें आदर्श प्राप्त होते हैं, उनसे जो हमें उपदेश प्राप्त होते हैं, उनसे जो हमें गाइडेंस प्राप्त होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने कर्म करते हैं तो हम कृष्ण भावनामृत में अपने कर्मों को स्थापित कर सकते हैं। और यदि हम उनसे हट के अपनी मन की इच्छा के अनुसार कोई कर्म करने का प्रयास करते हैं, हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है, हम कहीं से भी ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, या कुछ ऐसे लोगों के संग में आकर जो कि प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जिन्होंने ज्ञान अर्जित नहीं किया, यदि हम उनसे सुनकर कुछ अपनी धारणाएं बना लेते हैं और फिर वहां से हम अपने कर्म को करना, अपने आप को कर्म में स्थापित करते हैं, तो वो
सही प्रोसेस नहीं है। और इससे हम यहाँ पर इसीलिए ऊपर बताया गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। ये मतलब कर्म और अकर्म और विकर्म को निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि कर्म क्या है। तो भगवान ने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से इसका ज्ञान दिया है और हमें उसी ज्ञान को फॉलो करना है। कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म हमें सबको पता है, जनरली जो अच्छे कर्म है उन्हें कर्म कहा जाता है। विकर्म मतलब जो कर्म शास्त्रों के अनुसार नहीं है, जिनके फल स्वरूप पाप मिलते हैं, उन्हें विकर्म कहा जाता है। और अकर्म मतलब वो कर्म जिनकी हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त होती, जिनकी प्रतिक्रिया हमें नहीं लगती, वो अकर्म कहलाते हैं। तो हमें हमें हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमें अकर्म करने हैं। अकर्म करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? हमें अपने सारे के सारे कर्म, जिस भी तरह से हम कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों को हमें किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको लगाना चाहिए। तो जो उनके फल हैं, कर्मों के जो फल हैं, वो हम तक नहीं आएंगे। उनकी प्रतिक्रियाएं जो है कर्मों की, वो हम तक नहीं आएंगी और वो कर्म जो है अकर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। नहीं तो अगर हम कर्म करेंगे या विकर्म करेंगे, दोनों में से अगर हम कुछ भी करेंगे, तो उनसे हम पुण्य या पाप अर्जित करेंगे। और उस पुण्य या पाप को अर्जित करने के बाद उसे भोगने के लिए हमें दोबारा एक शरीर धारण करना पड़ेगा। तो हम इसी साइकिल में रहेंगे जब तक हम किसी भी तरीके का कर्म या विकर्म कर रहे हैं। तो उसके फल को भोगने के लिए हमें शरीर धारण करते रहना पड़ेगा और हम इसी प्रक्रिया में फंसे रहेंगे। और जब हम अपने कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए स्थिर कर देंगे, तो वो कर्म जो है वो अकर्म बन जाएंगे और फिर उनकी प्रतिक्रिया जो है वो हम तक नहीं आएगी। कोई ऐड करना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बात जैसे इस भौतिक जगत में भी है, हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट के कुछ लॉज होते हैं, तो अगर हम लोग उनके नियमों का पालन करते हैं तो हमें पनिशमेंट नहीं मिलता और हम लोगों का जीवन आसान रहता है कि अगर हम गवर्नमेंट के नियम पालन कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर हम गवर्नमेंट के नियमों के विरुद्ध चलते हैं तो फिर उसकी सजा भी हमें मिलती है। उसी तरह आध्यात्मिक जगत में भी होता है कि अगर हमने नियमों का पालन किया तो हम अपना जीवन आसानी से जीवन जी सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। और अगर जैसे अकर्म की बात आती है तो हम बिना किसी अवार्ड की लालसा के यहाँ पर रहते हुए अगर हम कुछ अच्छे कार्य करते हैं तो सरकार नेचुरल तौर पे हमको अवार्ड देती है। हमकी इच्छा नहीं है, हम डिमांड नहीं कर रहे उनसे, किंतु सरकार हमें अवार्ड देती है। इसी तरह आध्यात्मिक जगत में जब हम कृष्ण भावनामृत में रहते हुए भगवान के कुछ करने के लिए कोई कार्य करते हैं तो भगवान की तरफ से भी हमको अप्रिसिएशन मिलता है। हमारी इच्छा नहीं है, हम तो अकर्म में कार्य कर रहे हैं, किंतु भगवान हमको अप्रिसिएट करते हैं और हमारे कर्मों से खुश होते हैं। वो अपनी तरह से वो अवार्ड हमको देते हैं और हम इजीली जन्म मृत्यु के चक्र से भी बाहर आ जाते हैं। गोलोक धाम वृंदावन में प्रवेश हमारा आसान हो जाता है। तो इस तरह से ये नियम है कि अगर हम भगवान के बनाए नियमों का पालन करते हैं तो फिर भगवान भी वैसा ही रेसिप्रोकेट हमारे साथ करते हैं, फिर हमारा जीवन भी आसान हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर एडिंग। तो जैसे हमने हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पे जो ये बोला ना कि ये प्रायोगिक ज्ञान है। मीन्स जो मीन्स प्रहलाद महाराज जो 12 महाजन है उनका अनुसरण करने का ज्ञान ही मीन्स प्रायोगिक है। जो अपूर्ण प्रायोगिक, एक लाइन है ऊपर, अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पद का निर्णय नहीं किया जा सकता। यानी जो लोग मीन्स मायावादी है, निर्विशेषवादी है, शून्यवादी है, वो अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान यानी हम देखते हैं कि अगर एक एग्जाम हो और उसका पूरा रिजल्ट आए तो हमें पता चलता है कि उस बच्चे ने कैसा क्या बोलते हैं अभ्यास किया है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि भक्तों के चरित्र से 12 महाजनों की या शास्त्रों में और भी जो शुद्ध भक्त है उनके एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये ज्ञान पूर्णतया सिद्ध हो चुका है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। जैसे मीन्स
सुखदेव गोस्वामी है, तो वो पूर्णतः मीन्स इस भौतिक जगत में वो आए, लेकिन वो जन्म से ही मुक्त जीव थे, वो बंधे हुए नहीं थे। और उनका अंतिम समय जो है वो भगवान की चेतना में ही गया। भीष्मदेव जो पूरी मीन्स पूर्ण कर्म किए उन्होंने, जो कुछ जीवन भर भगवान को समर्पित किया और अंत समय में बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करके भगवत धाम गए। तो इसका रिजल्ट फिक्स है कि ये सब भगवत धाम गए या भगवान की भक्ति कर रहे किसी प्लैनेट्स पे या आचार्यों के संग में वो भक्ति कर रहे हैं और भगवत धाम कई भगवत धाम जा चुके। तो इसे पूर्ण ज्ञान कहते हैं कि हमें रिजल्ट भी मिलता है। जैसे एक कोर्स है, उसका हमें मीन्स नीट देने से डॉक्टर बन जाते हैं, अभी सभी को पता है। तो वैसे ही ये ज्ञान लेने से भले या अभी कुछ स्टेज नहीं हो, 0% हो, लेकिन उसमें हम जाए तो एंड रिजल्ट इसका ऐसा ही होगा। और वो जो पाप और पुण्य कर्म मीन्स अकर्म और विकर्म और कर्म, तो एक महाराज नहुष की कथा थी कि शायद नहुष महाराज जी कि उनको मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत सारे पाप किए थे, पुण्य किए थे 99%, और 1% ही उनके हाथ से पाप हुआ था। तो उनको बोला गया कि आप क्या भोगना चाहते हैं, पहले किस कर्म को भोगना चाहते हैं? तो बोले कि मैं पाप कर्म को भोगना चाहता हूँ। तो एक 1% पाप कर्म भोगने के लिए उन्हें पृथ्वी पर जन्म मिला, एक छिपकली के रूप में। बहुत बहुत बड़ी छिपकली थी, और कृष्ण अवतार में उनका उद्धार हुआ भगवान कृष्ण के द्वारा। तो मीन्स ऐसे बहुत इंटेलेक्चुअल राजा महाराजा, तो उनको भी एक कर्म की वजह से इतने साल उनके व्यर्थ गए ना। हाँ, लेकिन उनका उद्धार तो भगवान के हाथों। तो कर्म करने कर्म या विकर्म करने से अकर्म करना ज्यादा अच्छा है, इसमें ये हम समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो हमने जैसे पहले भी शायद एक बार कहीं डिस्कस किया था कि ये जीव की चॉइस है, क्योंकि हमने भगवान से ये मतलब एक तरीके से द्वेष करके या भगवान से लड़ाई करके हमने कहा था कि हमें तो हमें स्वामी बनना है, हमें अपने भोग के लिए चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर इस दुखालय में आए हैं। तो अब ये हमारी चॉइस है कि हम किस तरह का कर्म करना चाह रहे हैं। हम भगवान के जो बनाए गए भगवान के जो उपदेश हैं उसमें जो नियम है हम उनका पालन करके आध्यात्मिक जीवन का फॉलो करके हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, या हम भौतिक जीवन में जो भौतिक नियम है जो इंद्रिय तृप्ति के लिए या भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो अलग अलग नियम बनाए जाते हैं, हम उन्हें ज्यादा प्रायोरिटी देके उन्हें ज्यादा फॉलो करके हम इसी भौतिक जीवन के बंधन में बंधे रहना चाहते हैं। ये चॉइस जो है ये अगेन हमारे पास में है। हम जिस तरीके की चॉइस करेंगे, जिस तरह की इच्छा प्रकट करेंगे, जिस तरीके की जिज्ञासा प्रकट करेंगे और जिस तरह के प्रयास करेंगे, भगवान उन्हें सैंक्शन करेंगे। लेकिन वो इच्छा जिज्ञासा हमें दिखानी होगी, वो भगवान के प्रति वो समर्पण हमें दिखाना होगा, वो चॉइस हमें लेना होगा। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। हेमलता शर्मा माता जी। हाँ प्रभु जी। कर्मणो अपि दिख नहीं रहे मुझे। हाँ, बौद्धवयम च विकर्मणः अकर्मणश्च बौद्धवयम गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य: यदि कोई सचमुच ही भाव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म का विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु जी ऊपर चला गया, मैं नहीं देख पा रही हूँ।
और नीचे थोड़ा। हाँ ठीक है। विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध निष्कर्म एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य को मोहग्रस्त हो जाएगा। थैंक यू माता जी। तो बेसिकली ये जो श्लोक है ये पहले वाले श्लोक का ही एक्सटेंशन है। हमने जब पहले वाले श्लोक के तात्पर्य को समझने की कोशिश करी थी तो उसमें हमने ये वाला श्लोक ऑलरेडी कवर कर लिया था कि जैसे भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो ये तीनों चीजों को हमने ऑलरेडी पिछले श्लोक में कवर किया है। कर्म मतलब जो हमारे कर्म जिनसे हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, विकर्म मतलब जिनसे हमें पाप फलों की प्राप्ति होती है, और अकर्म मतलब जिनसे हमें किसी भी तरीके के फल या किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है। तो हमारा अल्टीमेट जो गोल होना चाहिए वो हमें अकर्म की तरफ होना चाहिए, और उसे करने का एकमात्र तरीका ये है कि इस अकर्म करने के लिए जो भी हमारे भाव हैं और जो भी हम प्रयास कर रहे हैं वो हर तरह से भगवान की प्रसन्नता के लिए ही निर्देशित होने चाहिए। नहीं तो अगर हम उस भाव से या उस प्रयास से थोड़ा सा भी इधर उधर जाएंगे तो या तो हम कर्म की तरफ चले जाएंगे या हम विकर्म की तरफ चले जाएंगे। तो बहुत ही फाइन लाइन है, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है, हमारी इच्छा जो है, हमारी इच्छा भगवान के प्रति फोकस है या नहीं है। तो उसको फोकस रख पाना, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि कलयुग में जो है वो हमारा फोकस स्पैन जो है वो बहुत ही शॉर्ट होता है और हम बहुत जल्दी जो है वो भ्रमित हो जाते हैं। तो इसीलिए कलयुग में सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग टास्क है वो यही है कि हम किस तरह से अपना फोकस जो है वो भगवान के कमल चरणों में स्थिर करके रख सके, जिससे कि हमारे जितने भी प्रयास है, जितने भी हमारे जो हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं वो केवल भगवान के प्रति समर्पित हो, जिससे हम सिर्फ और सिर्फ अकर्म करें, हम कर्म या विकर्म की तरफ ना फंसे। तो ये ऑलरेडी हम इससे पहले वाले श्लोक में कवर कर चुके हैं। हरे आगे कृष्ण बढ़ते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी, इसमें कर्म का ये भी है एक तरह से कि हम ये कर्म जो करते हैं तो वो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, और विकर्म तो हो गया जो कि शास्त्रों के नियमों की अवहेलना करके हम लोग कर रहे हैं, जिससे हमको फिर सफर भी करना पड़ता है। भाई जो हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दंड के भागीदार भी हो जाते हैं। और अकर्म आता है, वो अकर्म जैसे कि हम लोग किसी को कोई सहायता कर देते हैं या किसी की मदद कर दिया किसी तरह, तो वो हमको वो आंतरिक खुशी मिल जाती है और वो लॉन्ग लाइफ तक जिंदा भी रहती है। वो हम उसका अंतर्मन में खुश का अनुभव भी करते हैं। तो ये अकर्म जो होता है वो आंतरिक हमारी आध्यात्मिक खुशी होती है कि जो कभी खत्म नहीं होती है, वो हमेशा हमको आनंद उससे मिलता ही रहता है जब हम अकर्म करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी सॉरी, एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में भूल गया था, क्विज लेना था। पहले क्विज भी कर आज सकते हैं। सॉरी प्रभु जी, आज समय नहीं मिल पाया था तो क्विज अच्छा, हमने डाला नहीं था। ओके ओके, ठीक है माता जी, आगे बढ़ते हैं। विद्या देवी माता जी। हाँ प्रभु जी। कर्मण्य कर्मया पश्यते एकमनि च कर्म स बुद्धिमानेषु स युक्त कृत्य कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है। वह सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना अमृत में कार्य करने वाला व्यक्ति संभवतः कर्म बंधन से युक्त होता है।
मुक्त होता है, कर्म बंधन से मुक्त होता है, उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फल स्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। अद्यापि यह वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में तत्पर कृष्ण भावना अमृत रखता है। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो पहले एक चीज यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये समझनी कि भगवान कहीं पर भी कर्म का त्याग करने के लिए नहीं कह रहे हैं। उन्होंने अर्जुन को भी कर्म का त्याग करने का उपदेश नहीं दिया था। भगवान कर्म के फलों का त्याग करने का उपदेश दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे बोला जाता है कि लोहे को काटता है, या जहर का जो तोड़ है वो बनाने के लिए भी दूसरे तरीके का जहर यूज किया जाता है। तो इसी तरीके से कर्म है। कर्म हमें करने हैं, लेकिन हमें किस तरह के कर्म करने हैं। हम दो तरीके से कर्म करेंगे, या तो हम भौतिक कर्म करेंगे, भौतिक कर्म करके हम भौतिक बंधनों में बंध जाएंगे, और या हम उसके अपोजिट कर्म करेंगे, हम भौतिक कर्म ना करके हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे, और उससे हम इस जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो कर्म करने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरह का कर्म करना है। अकर्म यानी अकर्म का अर्थ होता है कर्म के फल के बिना। तो हमें इसी पे फोकस करना। हमें कहीं पर भी भगवान ने ये उपदेश नहीं दिया है कि जैसे यहाँ पर पढ़ा, यहाँ पर भी अगली लाइन आती है, निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो। किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति को भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। तो वो अपने आप को उस तरह के कार्यों में लगाए रखता है कि जिससे किसी न किसी तरीके से एंड रिजल्ट जो है वो भगवान की प्रसन्नता है, वो भगवान की सेवा में कार्य कर रहा है, वो भगवान की वो अपनी शाश्वत स्थिति को समझता है कि वो भगवान का नित्य दास है, और उसे जो भी कार्य करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, और वो वही करने में लगा रहता है। वो कहीं पर भी इस तरह का अटेम्प्ट नहीं करता है कि नहीं मेरे को तो कोई मेरे को पुण्य या पाप फल मेरे ऊपर ना चढ़ जाए, तो मेरे को तो सारे कर्म बंद कर देने चाहिए। सारे कर्म बंद करने से तो हमने पहले चैप्टर में, अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि कर्म ना करने से तो जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता है। तो कर्म करना ही है, लेकिन कर्म करने का उद्देश्य, कर्म करने का भाव वो होना चाहिए कि उससे हम अपनी शाश्वत स्थिति को, अपने नित्य दास वाली स्थिति को हम समझे, और हम भगवान के प्रति ही अपने सारे कर्मों को, भगवान को सेंटर में रख के अपने सारे कर्मों को करें। हरे कृष्ण। कोई ऐड करना चाहेगा? हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल। तो प्रभु जी वो जो फर्स्ट लाइन है ना शब्दार्थ की, जो मनुष्य कर्म में अकर्म, वो समझ में आता है। कर्म में अकर्म, जो हम करते हैं कर्म उसको भगवान को समर्पित करना चाहिए, तो वो अकर्म होता है। लेकिन वो दूसरा क्या है, अकर्म को कर्म कैसे देखें? माता जी जस्ट उसका अपोजिट है। मतलब एक तरीके से वो भाव है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें हमें अकर्म को देखना है। तो उसी तरीके से जब हम अकर्म कर रहे हैं ना, तो उसे ही हमें अपना कर्म मान के करना है। मतलब वो एक भाव है कि कर्म करते समय हमें अकर्म करना है, और जब हम अकर्म कर रहे हैं तो हमारे अंदर भाव होना चाहिए कि यही मेरा कर्म है, मेरा बस जीवन में और कोई कर्म नहीं है, मेरा कर्म ये है कि मुझे अकर्म करना है। तो वो जस्ट एक समझाने के लिए है कि वो कर्म में अकर्म को देखना है और अकर्म में कर्म को देखना है। थैंक यू। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।
तो अकर्म में कर्म है, तो जैसे कर्म को करने पर फल की इच्छा बगैर और फल को समर्पित करते हुए भगवान को कर्म, तो जैसे हम लोग घर में भी कर रहे हैं, कोई कार्य समाज में कर रहे हैं या राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, कोई भी हम कर्म कर रहे हैं, तो लेकिन फल की इच्छा हमको उसमें भी नहीं रखनी है। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान ने यहाँ पर बुद्धिमान कहा गया है। और जैसे बच्चे भी हमारे हैं, तो अगर हम बच्चों की भी सेवा कर रहे हैं, तो ये हम ये सोच करके करते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने हमको दी है, इनको हमको पूरा करना है। इस तरह से हम इसमें सोचते हैं। बिजनेस भी कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, पैसा हम कमा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम कमाने की तो इच्छा रखते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि हम ये भगवान की सेवा में ही समर्पित करेंगे, कि भगवान का मंदिर निर्माण कराएंगे, गौओं की सेवा करेंगे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और इसी तरह से ब्रह्मचारी हैं, उनकी सेवा, भोजन सेवा, वस्त्र सेवा, इस तरह से बहुत सारी सेवाएं हैं। तो भगवान को सेंटर में रख के वो कर्म करता है। बाहरी तौर पर से अगर हम देखेंगे तो भी वो तो इन जनरल जैसा भौतिक लोग कर रहे हैं वैसा ही कर्म कर रहा है, लेकिन वो अपने सेंटर में रख करके भगवान को सेंटर में रखते हैं और तब वो अपने कार्य करते हैं। और दूसरा है जो कर्म में अकर्म है, तो कर्म में अकर्म के बारे में भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य जब कर्म करते करते बहुत ऊब जाता है, तो वो फिर सोचता है कि सबको छोड़ छाड़ के मैं संन्यास ले लूं और छोड़ो घर बार और चले हरिद्वार, इस तरह से ही वो भावना रख करके वो सोचता है कि मैं संन्यास लेकर हिमालय पर्वत पे जाऊं और वहां पर मैं तपस्या करके अपना जीवन वहां पर ही पूर्ण करूंगा। लेकिन चूंकि वो पूरी भोग वृत्ति करके यहाँ से गया हुआ होता है, उसकी इंद्रियां पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं होती हैं, भोग की इच्छा उसकी बनी ही रहती है। इस तरह से वो पूरी तरह से वो वहां पर संन्यास लेकर के भी वो पूरी तरह से इंद्रियों को सेंटर में कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो उससे बेटर होता है कि अकर्म में हम कर्म कर रहे हैं, कि हम भगवान को सेंटर में रख के अगर कर्म कर रहे हैं, कृष्ण भावना में कार्य कर रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छा होता है कि सारी इंद्रियां हमारी भगवान की सेवा में नेचुरल तौर पे लग जाती है। इसमें भगवान ने यही बताया है। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू माता जी। आगे बढ़ते हैं। पंकज माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञाने दग्ध कर्माण तमाहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी कहा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तात्पर्य, केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ये बेसिकली बहुत छोटा सा तात्पर्य है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बट यहाँ पर ना इम्पोर्टेंट चीज जो अगर हम इससे हम सीख सकते हैं या समझ सकते हैं, तो जैसे यहाँ पर कहा गया है कि केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर ना एक हम इससे एक छोटी सी शिक्षा है, छोटा सा टेक अवे ये ले सकते हैं कि हमें किस तरह के व्यक्ति का संग करना चाहिए। क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, जब हम भौतिक जीवन में होते हैं तो जनरली हम जो अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं अपने जीवन में, हम उसका ना एक तरीके से एक एप्रिसिएशन, एक एक्नॉलेजमेंट, एक सर्टिफिकेट टाइप का, मतलब हमें एक रहता है कि जो हम कर रहे हैं कोई उसे एक्नॉलेज करे कि हम सही कर रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं। अब सही और गलत जो है ना, उस सही और गलत एक तरीके से सब्जेक्टिव है। सही मेरे लिए सही कुछ और हो सकता है, इंदुलेखा माता जी के लिए सही कुछ और हो सकता है, और विद्या देवी माता जी के लिए सही कुछ और हो सकता है। सबकी सही की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इसीलिए हमें इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि हमें
उस तरह के लोगों का संग कम से कम करना चाहिए, एटलीस्ट अगर हम संग कर भी रहे हैं, क्योंकि भौतिक जीवन में हम कंप्लीटली कट ऑफ करना पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि जो लोग भौतिक जीवन में है और जो कृष्ण भावना में नहीं है, अगर वो हमारे आचरण के ऊपर कोई टीका टिप्पणी कर रहे हैं, अगर वो हमारे ऊपर कोई जजमेंट पास कर रहे हैं कि देखो ये तो पता नहीं सारा दिन क्या करते रहते हैं, कुछ और प्रोडक्टिव काम तो करते नहीं है, बस माला लेके बैठ जाते हैं, तो हमें उस चीजों उनके जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, उसका सर्टिफिकेट से हमें बचना चाहिए कि यार ठीक है, बोलने दो, इग्नोर करो। हमें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि जब हम भक्तों के संग में हैं, और वो भक्त स्पेशली जो जिनसे हम रेगुलरली मिलते हैं या बातचीत करते हैं, जो हमें जानते हैं, तो वो हमारे आचरण में यदि हम भक्ति मार्ग पे कहीं पे हम भटक रहे हैं, हम कोई गलती कर रहे हैं, हम जानबूझ के नहीं बल्कि अनजाने में, क्योंकि पूर्ण ज्ञान होना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, तो जितना हमें ज्ञान है उस उतने ज्ञान के में, उतने लिमिटेड ज्ञान में हम कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो भक्तों के संग में रह के हमारे को वो करेक्शन मिल सकता है। तो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है, उसका संग करने से वो हमारे लिए जो कोई टीका टिप्पणी करे, और तो वो हमारे लिए एक तरीके से प्रोडक्टिव होगी, वो हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए उसमें हेल्प करेगी। लेकिन अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के कमेंट्स पे ध्यान देने लगेंगे जो अभी कृष्ण भावना में नहीं है, तो उससे क्या होगा कि हम अपने अपने भक्ति मार्ग से हट सकते हैं, हम उससे भटक सकते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए। ये छोटा सा पैराग्राफ जो है, इससे मेरा एटलीस्ट मेरा छोटा सा टेक अवे ये है इसमें। बाकी कोई ऐड करना चाहे तो प्लीज। आगे बढ़ते हैं। हाँ प्रभु जी, इसमें एकदम लास्ट में जो लिखा है ना कि ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। यानी एक बार जिसने भक्ति में प्रवेश किया, चाहे अभी बहुत कम स्टेज हो, प्राइमरी स्टेज हो, अनेक वर्ष हो गए लेकिन प्राइमरी स्टेज हो, तो भी इसमें एक भगवान आश्वासन देते कि एक बार अगर ये अग्नि प्रज्वलित हुआ तो उससे कर्म के सारे फल भस्म हो जाएंगे, यानी भगवत प्राप्ति मीन्स भगवान के धाम या भगवान की जो सेवा है उसमें वो फिक्स होने वाला है। उसका भविष्य थोड़ा मीन्स इन द अदर वे ऐसा देखा जा सकता है कि उसका भविष्य यह है कि वो भगवत भक्ति ही बनने वाला है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। राजरानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। त्वक्या फल असंगम नित्य तृप्तो निराश्य कर्मण्य भी अपि नैव किंचित करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई काम कर्म नहीं करता। तात्पर्य, कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कार्य करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। वह यह कर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहित कोई भी कार्य करता प्रबंधन स्वरूप होता है और विक्रम का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट। सबसे पहले कर्म फलों की कर्म फलों,
अब कर्म फलों का मतलब ये नहीं है कि कर्म का त्याग किया है। जो जो वर्णाश्रम है मिला हुआ है, उस वर्णाश्रम में रह के, कोई भी वर्णाश्रम है उसी वर्णाश्रम में रह के भी नियम जो है, जो जो मार्ग बताया गया उस मार्ग को फॉलो करके भी भगवत प्राप्ति की जा सकती है। तो अपने अपने वर्णाश्रम में रह के अपने नियत कर्मों को करना है, उन नियत कर्मों का त्याग नहीं करना है। आसक्ति को त्याग कर, आसक्ति का त्याग मतलब जैसे यहाँ पर हमने कहा है कि ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है। अनासक्त, सॉरी एक सेकंड, तो यहाँ पे ना जैसे हम जनरली बात करते हैं किसी वैराग्य की, तो वैरागी की, तो वैरागी या वैराग्य का अर्थ क्या होता है? वैरागी या वैराग्य का अर्थ जनरली हम लोग अपने माइंड में इमेजिन करते हैं कोई भगवा वस्त्रधारी, कोई साधु सन्यासी। तो यहाँ पर वैराग्य का अर्थ जो है वो एक व्यक्ति से नहीं है। यहाँ पर वैराग्य का अर्थ है आसक्ति का त्याग करना, आसक्ति से त्याग करके सदैव संतुष्ट रहना, क्योंकि वो अंदर से उसके अंदर से आनंद है, इसलिए वो संतुष्ट है। तो उसने आसक्ति का त्याग किया है, वो अपने वर्णाश्रम में रह के अपने कर्मों का पालन कर रहा है और वो अंदर से आनंदमय है, इसलिए उसमें एक संतुष्ट है, उसमें संतुष्टता का भाव है। तो इससे हम क्या पढ़ते हैं कि कर्मों के, जैसे हमने यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ा, कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है, फल स्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है। तो वो अपने कर्म कर रहा है, लेकिन उसने आसक्ति का त्याग किया है। कर्म फलों के प्रति जो आकर्षण होता है, जो एक नेचुरल जो एक टेंडेंसी होती है कि मैं अगर ये काम ये करूंगा तो मुझे इससे क्या लाभ होगा, मुझे इससे क्या प्राप्त होगा, मुझे इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, मुझे इससे फायदा होगा या नहीं होगा, तो उसके अंदर इस तरीके की कोई टेंडेंसी नहीं होती है। उसको सिर्फ एक चीज पता है कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, मुझे भगवान की सेवा में लगे रहना है। उसके अलावा जो फल है वो भगवान के ऊपर है, भगवान उसका जो फल देंगे, जैसा देंगे, वो भगवान चाहे वो क्या करना चाहते हैं, वो मुझे कैसे रखना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो सब भगवान के ऊपर है। मुझे उसमें कोई सोचने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ अपना कर्म करना है, और कैसा कर्म करना है, भगवान को सेंटर में रख के, भगवान को फोकस में रख के बस उस तरीके का कर्म करना है और आसक्ति का त्याग करना है। कोई ऐड करना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। दोनों ही श्लोकों का ये भी है कि जिस तरह से आग है, अग्नि है, अग्नि में कोई भी चीज अगर डाली जाती है वो उसको भस्म कर देती है पूरी तरह से। उसी तरह से जो भगवान का ज्ञान हम देते हैं, कृष्ण भावनामृत में फिर कार्य भी करते हैं उसी तरह। तो हमारे जो सारे कर्मफल है उनके भी जो फल है वो भी उसी तरह से उसमें भस्म हो जाते हैं। और जब हम भगवत गीता, रामायण, ये इस तरह के जो ग्रंथ पढ़ते हैं और इनमें जो हमारे लिए नियम बताए गए हैं, जो धर्म भगवान ने बनाया है, उन नियमों का हम पालन करते हैं, तो हमें किसी तरह का कोई कर्मफल भी नहीं लगता है। इस तरह से हम सेटिस्फाइड भी रहते हैं, हम भगवान पे पूरी तरह डिपेंड भी रहते हैं। जब डिपेंडेंसी हमारी भगवान की, तो जैसे एक बच्चा माँ पिता के संरक्षण में बिल्कुल तनाव मुक्त रहता है, फ्री रहता है, उसी तरह हम भी पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं। डिपेंडेंसी है तो हमें कोई तनाव भी नहीं रहता कि सारा कुछ भगवान देख रहे हैं, तो फिर हमें किस बात की चिंता है। इस तरह से वो आत्माराम होता है और अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। बनाऊं क्या बोल? कुसुम शर्मा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। निराशीयत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्न आपनोति किल्बिषम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ
फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवद इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। हरे कृष्णा माता जी। आत्म-साक्षात्कार में हरे कृष्णा। हरे सॉरी, कृष्णा। हाँ माता जी, एक मिनट यहाँ रुकेंगे। एक्चुअली मैं चाहता हूँ और भी लोगों को चांस मिले, थोड़ा सा बड़ा पैर है। अभिषेक प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे आगे? हरे कृष्णा अभिषेक प्रभु। अभिषेक प्रभु आप है क्या? प्रभु जी मैं पढ़ूं क्या? एक मिनट प्रभु जी, एक बार देख लेते हैं अगर अभिषेक प्रभु पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने काफी देर से हैंड रेज कर रखा है। ठीक है प्रभु, आप पढ़िए। कहाँ से प्रभु जी? हाँ ठीक है प्रभु, यहाँ से ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार ये पूर्णतः कृष्ण धन भक्त युक्ति से पास इतना एक समय नहीं रहता हो सकता है चश्मे वगैरह की प्रॉब्लम हो सब। नहीं प्रभु जी कोई बात नहीं करता या नहीं रहता? नहीं रहता, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है। नहीं रहता कि मेरे को ठीक से नहीं आ रही है प्रभु जी। कोई बात नहीं प्रभु जी, अगर आपको नहीं अभी पढ़ पा रहे तो आप दोबारा ट्राई करिएगा। प्रभु जी आप पढ़ेंगे? आप पढ़ना चाह रहे थे। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती, अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमश ग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। अभी और नहीं है क्या सर? बस प्रभु जी इतना ही है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि बेसिकली अगर आपको याद होगा, कल भी हमने एक एग्जांपल लिया था। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। कल हमने एक एग्जांपल लिया था जब 12 महाजन पढ़ रहे थे। क्या कौन सा एक एग्जांपल था जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति सब चीजों का त्याग कर दिया था? बलि महाराज। बलि महाराज, थैंक यू। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। ना उसे शुभ की आशा होती है, ना उसे अशुभ की आशा होती है। एक बार प्रभुपाद जी कहीं पे थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ पे थे, तो उनके पास कोई व्यक्ति आया और उन्होंने कोई माला या कोई मणि कैसा कुछ धारण कर रखा था। तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि ये जो आपने धारण कर रखा है, ये आपने क्यों धारण कर रखा है? तो उन्होंने बोला कि इससे मुझे मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, इससे मुझे शुभ की प्राप्ति होती है। तो प्रभुपाद ने उन्हें कहा था कि
केवल भगवान के नाम का उच्चारण करने से आपको सर्वाधिक शुभ की प्राप्ति हो सकती है, और भगवान के संकीर्तन का संकीर्तन करने से, और भगवान के संकीर्तन में जब हम ताली बजाते हैं जोर जोर से, तो उससे जो हमारे मतलब हमारे हाथों की जो रेखाएं हैं, उसमें जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे पुराने जितने कर्म हैं वो कट जाते हैं। मतलब भगवान के नाम का स्मरण करने में और भगवान का संकीर्तन करने में और उसमें भाग लेने में, उसमें नृत्य करने में, उसमें ताली बजाने में इतनी शक्ति है कि उससे हमारे जो पुराने कर्म है वो कटने शुरू हो जाते हैं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। तो मतलब एक तरीके से प्रभुपाद जी ये समझाना चाह रहे थे कि अगर आपको शुभ और अशुभ के लिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ना आपको कोई रत्न पहनने की जरूरत है, ना कोई मणि पहनने की जरूरत है, ना कोई हार कुछ पहनने की जरूरत है। केवल अगर आप भगवान का नाम शुद्ध रूप से लेने की कोशिश करेंगे, केवल आप भगवान के संकीर्तन में भाग लेंगे, तो उसमें इतनी शक्ति है कि आपको शुभ और अशुभ के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वह जानता है कि परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका ना होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न होता है। इसका एक एग्जाम्पल लिया है, जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। आगे एक और एग्जाम्पल था, वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। आपको याद होगा, एक बार हमने पहले भी एक एग्जाम्पल में लिया था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पंखा है। अब अगर पंखा चल रहा है, तो अगर कोई ये बोले कि ये पंखा अपने आप चल रहा है, तो वो एक तरीके से मूर्खता है। पंखा अपने आप नहीं चलता है, बल्कि पंखा बिजली से चलता है। लेकिन क्योंकि हमें बिजली दिखाई नहीं देती है, तो अगर कोई ये उसका कोई ये निष्कर्ष निकाले, कोई ये रिजल्ट निकाले कि बिजली तो दिखाई नहीं देती, तो बिजली नहीं है, ये पंखा अपने आप चल रहा है, तो हम जानते हैं कि ये मूर्खतापूर्ण एक विवाद है, क्योंकि हमें पता है कि बिजली होती है। हालांकि हमने बिजली देखी नहीं है, लेकिन हमें उस तार से बिजली आती हुई दिख नहीं रही है। जो तार उस पंखे में कनेक्ट हो रहा है आके, उसमें अगर हम उस तार को खोल दें पूरी तरीके से, तो भी हमें उससे बिजली आती हुई दिखेगी नहीं। लेकिन हमें पता है, क्योंकि साइंस में हमने सबने पढ़ा है कि बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, कैसे वो काम करती है, और कैसे उससे सारे जो इक्विपमेंट्स है वो चलाए जाते हैं। तो हमें पता है कि ये जो पंखा है ये बिजली की वजह से चल रहा है। लेकिन जिसे बिजली के बारे में नहीं पता है, जो बिजली के बारे में नहीं जानता है, वो सिंपल ये बोले कि यार बिजली कुछ नहीं है, ये तो पंखा अपने आप चल रहा है। तो जिसे बिजली के बारे में पता है, वो जानता है कि ये गलत कह रहा है। उसी तरीके से जो कृष्ण भावना वाला जो व्यक्ति है, जिसे भगवान में विश्वास है, जो भगवान के बारे में जानता है, उसे पता है कि इस संसार में, इस जगत में जो चीजें हो रही हैं वो किस प्रकार हो रही है। कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं होती है, हर चीज के पीछे कारण है, और सभी कारणों के परम कारण जो है वो भगवान है। लेकिन जो जो अभी इस आध्यात्मिक नॉलेज में नहीं है, उसको ये लगता है, साइंस ये बताता है कि नहीं, ये तो सब ऑटोमेटिक हो रहा है। कोई कोई डार्विन की थ्योरी देता है, कोई बिग बैंग की थ्योरी देता है। बल्कि बिग बैंग की थ्योरी तो बताया जाता है कि बड़ी मतलब अजीब सी स्टोरी है, अजीब सी थ्योरी है। मतलब कोई भी चीज जो फट रही है, जिसमें विस्फोट हो रहा है, हमने जितने भी विस्फोट देखे हैं, जितने भी बड़े बड़े बम आज तक बने हैं, वो सारे बम जो बने वो विनाश करने के लिए बने हैं। कोई भी ऐसा बम ऐसा नहीं बना कि वो बम जाके हमने फोड़ दिया और उससे कहीं कोई सृष्टि का, कोई जीवन का कोई निर्माण हुआ। लेकिन बिग बैंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो ये बताती है कि बहुत ब्रह्मांड में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और उससे जो है वो जीवन की उत्पत्ति हुई, और जिससे सारी चीजें स्टार्ट हुई। तो बड़ी मतलब एक अजीब सी स्टोरी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये समझाया जा रहा है कि एग्जाम्पल के थ्रू कि जो कुछ होता है वो ऑटोमेटिक नहीं होता, इसके पीछे भावना है। लेकिन उसे समझने के लिए हमें उस तरह के मतलब उस ज्ञान की आवश्यकता है। जब हम उस ज्ञान को अर्जित करेंगे, जब हम उस ज्ञान को समझेंगे, तब हम इस एक तरीके से स्पिरिचुअल साइंस जिसे हम बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान हम जिसे बोल सकते हैं, तब हम उसे समझ पाएंगे। नहीं तो हम उसी व्यक्ति की तरह बिहेव करेंगे जिसे बिजली का तो पता नहीं है, बट पंखे को घूमते हुए देख के बोलेगा कि यार ये पंखा तो अपने आप घूम रहा है। कोई ऐड करना चाहेगा? जी, इससे पहले वाले में एक छोटा सा सवाल है। माता जी अभी जो एक्सप्लेनेशन दे रही थी पहले श्लोक में, उसके बारे में थोड़ा सा पूछने की इजाजत चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। माता जी अभी कह रही थी कि कृष्ण भावना भावित पुरुष के कर्मफल आग में भस्म हो जाते हैं।
तो आग में भस्म हो जाते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करेंगे किस तरह से, क्यों? ज्योति माता जी। हरे कृष्ण। जी। कर्मफल अग्नि, अग्नि का मतलब यहाँ ज्ञानाग्नि है ना प्रभु जी? ज्ञान अग्नि। हाँ, जो भी कुछ अग्नि एक ऐसे मीन्स विभूति भगवान ने बनाई है कि उसमें भस्म करने की ताकत रहती है। और वो अग्नि सिर्फ आग की तरह स्वरूप में नहीं दिखता, तो वो यानी अगर हम भगवान के एक आचार्य से या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति से ज्ञान ले, जो शुद्ध भक्त से ज्ञान ले, तो हमारे जो ज्ञानाग्नि है वो हमारे कर्मों को भस्मसात ऐसे कर सकती है कि अगर हम कुछ बुरे कर्म कर रहे हो तो वो कर्म हम छोड़ देते हैं। तो उसका अर्थ होता है कि वो छोड़ देते हैं, यानी वो हमने अग्नि में मीन्स ज्ञान के अग्नि में वो छोड़ के वो बुरे कर्म छोड़ देने के बाद अच्छे कर्म करने लगते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि अच्छे कर्मों से भी हम करेंगे और फिर यहाँ जन्म मृत्यु के चक्कर में हम वो कर्म भगवान को अर्पित करने लगते हैं। तो वो अकर्म बनते हैं जो हमें भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ अर्थ ऐसा होता है कि एक रूपक लिया है प्रभु जी, ये रूपक अलंकार बोलते हैं इसको, कि फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसे मीन्स अग्नि का मतलब ज्ञानाग्नि और कर्म फलों का को भस्मसात कर देती है वो ज्ञानाग्नि, ऐसे। माता जी अभी इस पे ये है कि जैसे अगर कृष्ण भावना भावित जो आदमी है वो फल की इच्छा कर ही नहीं रहा, तो फिर उसको अग्नि में जलाने या फेंकने अथवा इस तरह की बात कहाँ से आती है? उसको तो ये फल तो चाहिए ही नहीं। एक दूसरे शब्दों में माता जी, एक दूसरे शब्दों में और क्या एक्चुअली अपने कर्म फलों का, एक मिनट प्रभु जी वो सेंस हाईलाइट कीजिए ना। पिछले वाले में था 19, उसमें 20 वाले में 20 नंबर श्लोक में। हाँ, ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। प्रभु ये वो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है ना, वो नहीं कर रहा है, ये भगवान कर रहे हैं, क्योंकि वो अग्नि भी भगवान के द्वारा ही प्रज्वलित होती है। ऐसा बोलते हैं कि मीन्स अनेक जन्म की जो सुकृति जब उदय होती है एक भक्त में या एक व्यक्ति में, तो भगवान उसे ये ज्ञान प्रदान करते हैं। और मीन्स ऐसा चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है कि मीन्स एक मिनट, हाँ, गुरु कृष्ण कृपा पाइए भक्ति, हाँ, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, यानी इस ब्रह्मांड में एक भाग्यवान जीव कौन है जो भ्रमण कर रहा है। तो गुरु कृष्ण कृपा पाइबे भक्ति लता बीज, यानी जिसको भक्ति लता बीज मिला है गुरु और कृष्ण की कृपा से, वो ब्रह्मांड में भाग्यवान जीव है। और वो भाग्यवान जीव कब होता है? जब उसकी सुकृति, यानी उसने अच्छे भी कर्म किए तो वो बहुत संचय हो जाता है, तब उसे भगवान अच्छे लगने लगते हैं, उनकी बातें अच्छे लगने लगती है। हम 1 घंटा यहाँ पे बैठते हैं, प्रभु जी जो डिस्कस करते हैं उसमें भाग लेते हैं, तो ये किस वजह से है कि हमें अब भगवान अच्छे लगने लगे। इसके पहले बोर भी हो सकते थे, ये क्लास क्विट भी हो सकता था, लेकिन अभी हमें अच्छा लगने लगा है। तो एक बार ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर, यह अग्नि गुरु और कृष्ण की कृपा के बिना प्रज्वलित हो ही नहीं सकती। तो उसमें उस व्यक्ति का जितना कॉम्पेंसेशन है उससे ज्यादा गुरु और कृष्ण की कृपा, मैं तो बोलती हूँ गुरु और कृष्ण की कृपा ही चाहिए। तो वो जब प्रज्वलित हो जाने पर वो कर्मफल भस्म होते हैं, वो कर्म फलों को, मुझे पता चला अभी आप क्या बोल रहे हैं कि कर्म फलों को भस्मसात हो जाए ऐसी उसकी अभिलाषा नहीं रहती, लेकिन वो अपने आप हो जाते हैं। और जब कर्म फल भस्मसात हो जाते हैं तो फिर आगे की प्रोसीजर ये होता है, जैसे भगवान बोलते हैं ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। यानी सर्व पाप कर्म भगवान ये कर रहे हैं, लेकिन हमें उनकी शरण लेना आवश्यक है। जी सरल शब्दों में ऐसे भी कहा जा सकता है क्या? मैं आपको जरा बीच में रोका हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, अभी क्या इसको सरल शब्दों में ऐसे भी कहा जा सकता है क्या हाँ कि हमारे कर्म फल बहुत सारे हैं, अच्छे हैं, लेकिन हमें चाहिए ही नहीं, हाँ मतलब उसका फल हमें चाहिए ही नहीं, हाँ हाँ यही ऐसा हो सकता है? प्रभु जी आप सही कह रहे हैं। जैसे ना मैं थोड़ा सा एक बार अगर मैं पीछे आता हूँ, जो अभी हमने श्लोक पढ़ा था, 1 मिनट, मेरे को 1 मिनट का समय दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे कि हरे हम कृष्ण लोगों माता का जी। भी, हाँ, तो जो जन्म जन्मांतर के भी कर्म होते हैं, तो हम लोग तो पता नहीं है, उस समय हम लोगों ने ज्ञान लिया नहीं है, तो वो हमारे कर्म फल तो बनते चले जाते हैं। लेकिन जब हम भगवान का नॉलेज ले लेते हैं, तो फिर जैसे हम लोगों का इस्कॉन में भी है, हम लोग की गुरु दीक्षा होती है, तो फिर उस गुरु दीक्षा में फिर एक हवन भी किया जाता है। तो हवन में बताते हैं ना कि उसमें कि आपके अब सारे पाप भी और सारे पुण्य भी, यहाँ पर आपके सारे पाप पुण्य खत्म हो गए, और उसके बाद जब आपके कर्म होंगे, तो नेचुरल तौर पे जब हम लोग दीक्षा ले रहे हैं, तो कृष्ण भावना भावित होकर के ही जब हम लोग इतने नियम पालन करते हैं, तभी हमारी दीक्षा होती है। तो वहां जब दीक्षा होती है, उसके बाद दीक्षा का हवन भी होता है, उस हवन में भी सारे कर्म फल, तो इसमें तो गुरु और कृष्ण की कृपा तो हमको मिलती ही मिलती है, और साथ में जो हमको दिव्य ज्ञान मिल रहा है, तो भगवान इसमें यही बता रहे हैं कि जो ज्ञान होता है वो हमारे कर्म फलों को सारे नष्ट कर देता है। उस ज्ञान के सहारे जब हम आगे बढ़ते हैं, उस ज्ञान को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमारे सारे कर्म भी कृष्ण भावना भावित होते हैं, और उन कर्मों को करते हुए हमें कोई कर्म फल फिर लगता भी नहीं है। इन जनरल अगर हम कर्म कर रहे हैं, तो न्यूटन्स लॉ लो, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो तो मिलता ही है। लेकिन जब हम कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करते हैं, गुरु परंपरा में रहकर कर्म कर रहे हैं, तो फिर हमारे आगे कोई भी कर्म फल हमें लगता नहीं है। सारे कर्म फल वो दिव्य ज्ञान की जो अग्नि है, उसी में भस्मसात हो जाते हैं। भगवान इसमें हमको यही समझा रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक, ओके। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। इंदुलेखा माता जी या ज्योति माता जी भी इसका आंसर दे सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। ये हमने बार बार एक शब्द आता है इस भगवत गीता में, कृष्णा भावना भवित। मैं थोड़ा सा डिटेल में पूछना चाहता हूँ, थोड़ा गहराई में, इसका क्या मतलब? कृष्णा भावना भवित होना। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जी कृष्ण भावना भावित कर्म, यानी कि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में समर्पित कर दें। आंखें हैं भगवान को देखने में, कान है भगवान के बारे में श्रवण करने से। जैसे हम लोग को भागवतम में भी आता है कि भागवतम में कहते हैं कि भगवान के दर्शन हमको श्रवण के माध्यम से करने चाहिए। उसमें एक एग्जाम्पल प्रभु जी देते हैं हमारे यहाँ की, बोलते हैं कि अगर एक प्रधानमंत्री है, वो हमारे सामने से चला जा रहा है, लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं है, तो वो निकल भी जाएगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि ये कौन है। लेकिन अगर हम किसी के मुख से सुनते हैं कि वो बताएगा कि ये यहाँ का प्रधानमंत्री है, तब हम उसके बारे में जान पाते हैं, तब उसके बारे में जानने की और इच्छा जागृत होती है। इस तरह से श्रवण के माध्यम से फिर हम कान के द्वारा अपने इंद्रियों, जैसे कान है तो हम उसको भगवान के श्रवण में लगाते हैं कि भगवान की लीलाओं को श्रवण करना, भगवान के बारे में और जानने की इच्छा रखना। तो हाथों को है तो भगवान की सेवा में लगाना, डेटी वर्शिप करना, प्रसादम बनाना। पैरों का है तो भगवान के धाम में यात्रा करना। भगवान के धाम यात्रा भी श्रवण के माध्यम से ही करना ज्यादा अच्छा रहता है, कि श्रवण के माध्यम से हमको पता चलता है कि यहाँ पे भगवान ने कौन सी लीला करी थी, कब करी थी, कैसी हुई थी। तो ये जब हम लीला सुनते हैं, तो एक नेचुरल अटैचमेंट हमको बनता चला जाता है उससे। ये 4 इंद्रियां हो गई, आंख हो गई, और नाक से क्या है, हम भगवान का जो फूल वगैरह हम अर्पण कर रहे हैं, उसकी सुगंध भी हम भगवान से ले रहे हैं, और जो अगरबत्ती जला रहे हैं वो सुगंध के माध्यम से हम ले रहे हैं, और सारी चीजों को भगवान को समर्पित भी कर रहे हैं। इस तरह से जब हमारी पांचों इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी होती हैं, और सेंटर पे हमने कृष्ण को रख लिया है, अगर घर के भी कार्य कर रहे हैं, जैसे साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं, तो ये सोच कर रहे हैं कि भगवान हमारे घर का, भगवान का ही ये घर है, तो हम उनको विराजे हुए हैं, तो उनके लिए हम सफाई कर रहे हैं। घर में जो नाश्ता बन रहा है, खाना बन रहा है, तो भगवान को हम वहां पर स्वामी मान करके भगवान के लिए सारे कार्य कर रहे हैं।
हमारे पास गाड़ी है तो भगवान के मंदिर जाने में, भगवान के लिए जो सेवा है, जैसे प्रसादम वितरण या पुस्तक वितरण के लिए जा रहे हैं तो अपनी कार का हमने इस्तेमाल कर लिया कि वो भी हमने भगवान की सेवा में लगा दी। इस तरह से जो भी हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, हम सारे संसाधनों को भी भगवान की सेवा में अर्पित करके जब हम चलते हैं तो हमें ना तो कोई कर्मफल लगता है, ना हमें कभी कोई चिंता होती है, ना ही कोई बंधन हमको बांध पाता है। इस तरह से प्रभुपाद जी ने जो बताया कि कृष्ण भावना भावित कर्म, कि सारे कर्म हम कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं, जो भी सेवा हम कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं। हमारे घर में पति हैं, बच्चे हैं, उनकी भी सेवा कर रहे हैं क्योंकि ये भगवान के अंश है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको भगवान ने दी है, इस तरह से हम उनके लिए सेवा कर रहे हैं। इनकी सेवा करना भी हमारा धर्म है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हम जपा स्टार्ट करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवाचार्य। हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी बोल प्रभु जी। हरि बोल। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र और हरि बोल। वैष्णव प्रणाम मंत्र से कक्षा समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।